नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वुडन पोल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल पोल के लिए जैसे एक होता है ये टाइप पोल होता है, यस टाइप पोल होता है, मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो वुडन पोल होता है ना, इसका यूज जो है टेम्परेरी वायरिंग में होता है कंटिन्यूसली, मतलब अब हो रहा है, लगातार हो रहा है। और लेकिन जैसे ट्रांसमिशन लाइन में यूज करना हो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करना हो तो कहीं कहीं हो रहा है, और ट्रांसमिशन लाइन में भी कहीं कहीं हो रहा है। वो पहले ज़्यादा होता था। ठीक है, जब नए नए पोल्स नहीं डिजाइन हुए थे तो पहले उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन लकड़ी के पोल में जो है तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ज़मीन के अंदर जब उसे 1/6 पार्ट को हम क्या करते हैं, गाड़ते हैं, तो वहाँ पर दीमक वगैरह उसको खा जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है और समय समय पर उसका इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता था। इस वजह से इसका यूज अब बहुत कम किया जा रहा है। तो दीमक से बचाने के लिए, दीमक खा जाते थे उसको, तो दीमक से बचाने के लिए क्रियोजोट आयल का यूज किया जाता था। ठीक है, दीमक से बचाने के लिए क्रियोजोट आयल का क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, मतलब उससे इम्प्रेगनेटेड किया जाता था, जिससे उसकी जो एज होती है ना वो 25 से 30 साल हो जाती है। मान लीजिए वैसे तो 20 से 25 साल होती है, तो 25 से 30 साल, लगभग 5-6 साल उसकी एज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब वो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हमें जानना है। जैसे इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना होता है, इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, कितने वोल्टेज तक इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कितना स्पान तक इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इसकी जो लाइफ होती है ना, वुडन पोल की जो लाइफ होती है, लाइफ ये 20 से 25 ईयर होती है। कुछ बुकों में जैसे सम बुक दिया है 25 से 30 ईयर। ठीक है, 25 से कितना दिया है, 30 ईयर दिया है। तो आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। एक हिसाब से आप मान के चलिए कि 20 से लेकर के 30 साल तक, 35 साल तक भी हो सकता है। ठीक है, तो 35 साल नहीं होता है, लगभग 30 होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बार ये पूछा गया था, इसलिए मैं ये डाटा लिखवाया हूँ। बुकों में भी 25 से 30 दिया है, तो ये भी गलत नहीं है। समझ में आया, क्रियोटाइल से इम्प्रेगनेटेड करके जो है ये इसकी लाइफ है। मैक्सिमम इतना ही क्या हो सकता है, चल सकता है। और दूसरा बात क्या है, इसमें वोल्टेज अप टू किसी किसी किताब में 22 किलो वोल्ट दिया है, लेकिन 20 किलो वोल्ट जो है, 20 किलो वोल्ट 20 किलो वोल्ट तक वुडन पोल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, 22 किलो वोल्ट दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी किताब में दिया है, किसी किसी किताब में कुछ अलग दिया है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिखाई जा रही है ये सब के सब जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारे समझ से ये क्या है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, स्पान की अगर मैं बात करूँ, स्पान, तो अगर मैं स्पान की बात करूँ तो कितना आपका स्पान है, ये शॉर्ट स्पान के लिए यूज किया जाता है। यह शॉर्ट स्पान के लिए यूज किया जाता है अप टू 60 मीटर, अप टू 60 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है जैसे 40 से 50 मीटर, 40 से 50 मीटर स्पान। समझ में आया। अगर अप टू पूछेगा तो इतना, क्वेश्चन में जो पूछा गया है
वो 40 से 50 मीटर स्पान के लिए इसे क्या किया जाता है, जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, जो वुडन पोल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो होता है इसका सेफ्टी फैक्टर, इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 3.5 होता है, 3.5 होता है। समझ में आया? इसका जो सेफ्टी फैक्टर 3.5 होता है, और किसी किसी किताब में जो है, देखिए यहाँ पर हम 3.5 या किसी किसी किताब में 3 दिया है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या तो 3.5 दिया होगा या तो 3 दिया होगा। तो किसी किसी की बुक में जो है 3 दिया है, और किसी किसी बुक में जो है हमारा 3.5 दिया है। समझ में आया? लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 3 मान के चलिए। अगर 3 नहीं दिया है तो 3.5 दिया होगा, तो आप 3.5 को क्या करिएगा, टिक करिएगा। ठीक है, इसका सेफ्टी फैक्टर है, वुडन पोल का जो सेफ्टी फैक्टर होता है बिजली से अगर तुलना करके अगर उसका सेफ्टी फैक्टर देखिए, और लकड़ी में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लकड़ी में जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, शॉक से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 3.5 या 3 होता है इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है। टेम्पोरेरी वायरिंग के लिए इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका यूज टेम्पोरेरी वायरिंग में किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, टेम्पोरेरी वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, टेम्पोरेरी वायरिंग में जो है इसका यूज किया जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है, लकड़ी के पोल को दीमक, रोट, लकड़ी के पोल को कौन खाता है, दीमक खाते हैं। ठीक है, लकड़ी के पोल को दीमक खाते हैं। दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए क्रियोजोट, CREOSOTE, क्रियोजोट ऑयल से लकड़ी के पोल को इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है, इम्प्रिग्नेटेड किया जाता है। लकड़ी के पोल को क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिग्नेटेड कर दिया जाता है, एक लेप चढ़ा दिया जाता है जिससे दीमक वगैरह उसको खाते नहीं हैं। समझ में आया? ये चीज़ आपको याद रखना है। ये तो हमारा क्या है, लकड़ी का पोल था। कौन सा पोल था, लकड़ी का पोल। तो लकड़ी के पोल में इतना ही जानना आपके लिए क्या है,
ज़रूरी है। वैसे इसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी रखी जाती है, थोड़ा इसके बारे में मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसकी लंबाई मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। शायद 11 से 13 मीटर तक होती है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले लेक्चर में हम कोई वैल्यू लिखाए थे, हमने बोला था कि दोनों सेम वैल्यू दी हैं, ठीक है। तो जो बाद में वैल्यू हमने लिखाया था ना, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, उसको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे 6 × 10⁻⁴ आपका 7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर करके हमने कुछ वैल्यूज़ लिखाई थी। तो जो सबसे लास्ट में मैंने लिखाया था उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। उसका डाटा अभी मिल नहीं रहा है, जब मिल जाएगा तो मैं आपको क्या करूँगा बताऊँगा। तो वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा शायद बढ़ जाता है, तो दोनों सेम वैल्यू उसमें दे दिया गया था, तो मैं वही लिखा दिया था, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। किसी दिन मैं उसको बता दूंगा, तो आप वहाँ पर क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये चीज़ें। देखिए, जो लकड़ी का पोल होता है ना, जैसे अब सिंगल पोल का है, डबल पोल का है, ठीक है। सिंगल पोल का है, ये टाइप है, यस टाइप है, तो उसके लिए हाइट थोड़ा क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे सिंगल पोल का हो गया तो 11 मीटर हो गया, ठीक है। ये टाइप अगर है तो उसमें जो लकड़ी का पोल लगता है उसमें 12 दशमलव समथिंग मीटर या लगभग 13 मीटर के करीब। और उसके बाद जो है हमारा जो यस टाइप होल होता है उसमें भी लगभग 13 मीटर के करीब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपके बुक में दिया होगा इसका डाटा, तो आप लोग वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना मीटर। क्योंकि कंपटीशन में देखिए यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल डाटा जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो मैं उसकी लंबाई के बारे में एक्चुअल डाटा हम नहीं लिखे हैं, लेकिन किताबों में दिया है कि जैसे मैक्सिमम इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 13 मीटर हो सकती है, ठीक है। वुडन पोल की मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, 13 मीटर हो सकती है, ठीक है। अगर पोल की मैक्सिमम लंबाई की मैं बात करूं, जैसे अगर पोल के बारे में, पोल्स यहाँ पर पॉइंट करके लिख लीजिएगा। पोल्स की लंबाई 15 मीटर तक होती है। देखिए, अगर पोल्स की बात करेगा, जो हमारे पोल्स होते हैं ना, उनकी लंबाई 15 मीटर तक होती है। अब बात है कि सिंगल पोल का है कि वो डबल पोल का है, ठीक है। मतलब ए टाइप है, यस टाइप है, किस टाइप का है। तो जैसे सिंगल पोल का है तो मान लीजिए लकड़ी के पोल में आपका 11 मीटर हो गया। फिर ए टाइप में आपका कितना लगा, क्या कहते हैं, 12, लगभग 13 मीटर लगा। फिर यस टाइप में भी लगभग क्या लगा, 13 मीटर लगा। तो इससे ज़्यादा लंबा लकड़ी के पोल में नहीं बनाया जाता है। लेकिन जैसे सीमेंटेड पोल होते हैं, स्टील पोल होते हैं, ट्यूबुलर पोल होते हैं, तो उनकी भी लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15 मीटर तक ही मैक्सिमम जा सकती है, उससे कम ही उनकी लंबाई होती है। ये चीज़, ये एक फिक्स डाटा है जिसे आपको याद रखना है। 15 मीटर तक ही हो सकती है और इससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। समझ में आया? ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब जैसे सीमेंटेड पोल की अगर मैं बात करूं, किस पोल की बात करूं, सीमेंटेड पोल की अगर मैं बात करूं, तो सीमेंटेड पोल के लिए जो है लकड़ी का पोल हम लोग पढ़ लिए हैं। अब सीमेंटेड पोल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सीमेंटेड पोल में एक आरसीसी होता है और एक क्या होता है, पीसीसी होता है, ठीक है। तो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट।
RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये उसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग सुधार सकते हैं। तो जैसे अगर सीमेंट की बात करें, रेशियो अगर मैं देखूं सीमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट, और क्या कहते हैं, सैंड, इसमें बालू भी होता है। मैं उसके रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो रेशियो एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1:3:6, 1:3:6। जैसे 6 बाल्टी अगर बालू है तो 3 बाल्टी कंक्रीट मिलाएंगे उसमें, और एक जो है आपका क्या मिलाएंगे, एक बाल्टी जो है सीमेंट मिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो है रेशियो है। तो इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है, जैसे कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है, कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है, कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो आपका 2 से लेकर के 2.5 तक होता है। समझ में आया, 2 से लेकर के कितना होता है, 2.5 तक होता है। और एक होता है हैंड माउल्डेड कंक्रीट सपोर्ट, हैंड सपोर्ट। ठीक है, तो उसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो 2.5, या किसी किसी बुक में जो है इसी चीज़ को देता है 3 देता है। ठीक है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैक्सिमम कितना होता है, 2.5 होता है। तो जिसे हैंड माउल्डेड, हाथ से, ठीक है। और ये कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर अगर पूछेगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो अगर जैसे RCC पोल होता है हमारा, सीमेंटेड पोल का सेफ्टी फैक्टर अगर पूछेगा तो 2.5 आप बता सकते हैं। ठीक है, कितना बताएंगे, 2.5। तो अलग अलग बुकों में जो है अलग अलग दिया है। तो जैसे कि एक बुक में दिया है 3 दिया है, और एक में कितना दिया है, 2.5 दिया है। तो आप डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको लेना है जो है कंक्रीट का जो सेफ्टी फैक्टर होता है 2, और इसका कितना लेना है, 2.5 लेना है। समझ में आया। अब ऑप्शन में जो देगा तो कुछ डिफरेंस तो देगा ही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड वैल्यू केवल इसका 2 है और इसका क्या है, 2.5 है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इस कन्फ्यूजन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 2.5 होता है। ये इसका क्या रहा, सेफ्टी फैक्टर रहा। अब इसमें देखिए इसकी लेंथ जो होती है कितना होती है, इसकी लेंथ 8 मीटर टू 11 मीटर। समझ में आया, इसकी लेंथ जो होती है 8 मीटर टू 11 मीटर। मैक्सिमम स्पान 100 मीटर। ये कई बार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। ठीक है, जो सीमेंटेड पोल होता है उसके लिए मैक्सिमम स्पान कितना होता है, 80 से 100 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 100 मीटर लिखे हैं, तो 80 से 100 मीटर अगर लिखा है तो वो कोई गलत बात नहीं है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं।
एक होता है पीसीसी, जिसके बारे में हमने अभी आपको नहीं बताया। पीसीसी प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट, आगे क्या है, ये एक प्रकार का पोल है, तो आप उसे समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आरसीसी जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखिए जो आरसीसी होता है ना, देखने में भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। आरसीसी पोल भी देखने में क्या होता है, अच्छा होता है। इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कितने वोल्टेज रेटिंग तक के लिए किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, देखने में भी अच्छा होता है। ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा मतलब इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। ऐसे इसमें ऐसे बना रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। ये फुल फॉर्म मैंने इसलिए बता दिया पीसीसी का, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और वो पोल ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है पीसीसी का, आरसीसी ही सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड रूरल एरिया, ठीक है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने वोल्टेज तक, 400 बाई 11 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है, ठीक है। एंड रूरल एरिया में जो है 33 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट तक। ये कुल मिलाकर के 33 किलो वोल्ट तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इसे 33 किलो वोल्ट तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर सीमेंट कंक्रीट पोल पूछ ले ऐसे, तो इसका यूज कहाँ पर बताएंगे आप। जैसे सीमेंट पोल, आरसीसी पोल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वैसे सिंपल क्वेश्चन में पूछे कि आरसीसी पोल कितने वोल्टेज तक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे वोल्टेज अप टू 11 kV। समझ में आया, ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन 33 किलो वोल्ट तक के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब यहाँ पर रूरल एरिया भी पूछ सकता है, लेकिन अगर सीमेंटेड पोल की बात करेगा, आरसीसी पोल की बात करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप ये अगर वोल्टेज दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। 8 से 9 मीटर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो 8 से 9 मीटर होता है, 8 से 9 मीटर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, समझ में आया, कहाँ पर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। और ये कितने वोल्ट का होता है, 400 वोल्ट। कितने वोल्ट का होता है, 400 वोल्ट के लिए होता है, ठीक है। 11 मीटर का जो पोल होता है,
यूज्ड इन 11 किलो वोल्ट। ये 11 किलो वोल्ट के लिए क्या किया जाता है, 11 किलो वोल्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, जो 11 मीटर लंबा होता है, लंबाई बढ़ेगी तो उसका वोल्टेज रेटिंग भी क्या होता है, बढ़ता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, हाई होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है। समझ में आया, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई होता है। इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है ना, वो 7 मीटर से लेकर के 12.75 मीटर तक है। तो वो कुल मिलाकर के आपको अगर 11 मीटर तक बताया गया है तो गलत नहीं है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग बुकों में इसका डाटा अलग अलग दिया है, लेकिन मैं जो लिखाया हूँ वो क्वेश्चन में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी उसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे आरसीसी पोल हो गए। तो आरसीसी पोल में जो डाटा था उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अब आगे कई सारे पोल आते हैं, जैसे सीमेंटेड पोल हो गया, ये तो हमने बता दिया। अब ट्यूबुलर पोल की अगर मैं बात करूं, ट्यूबुलर पोल देखिए, ट्यूबुलर पोल बहुत ही अच्छा पोल होता है, एक प्रकार का स्टील पोल है। क्या है, स्टील पोल है, गैल्वनाइज स्टील से बनाया जाता है इसे। यह गैल्वनाइज्ड स्टील से बना होता है। गैल्वनाइजेशन प्रोसेस पढ़े होंगे, जिंक की उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो गैल्वनाइजेशन से क्या होता है ना, कोरोजन नहीं होता है, संक्षारण नहीं होता है। तो इस वजह से जो है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस से हमारा कोरोजन नहीं होता है, जिससे हमारा उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी लाइफ हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड लेंथ है, इसका स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो आपका कितना है, 9, 11, 13, 9, 11, 13। ठीक है, 9, 11, 13। मैंने बताया कि जैसे 15 से पोल क्या होंगे, कम ही होंगे 15 मीटर से। ठीक है, यूज्ड इन लॉयल्टी लाइन इन अर्बन एरिया। यूज्ड इन एलटी लाइन इन अर्बन एरिया। इसे 11 kV तथा 33 kV दोनों के लिए यूज किया जाता है।
इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 50 ईयर। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो मैक्सिमम 50 ईयर इसकी क्या होती है? लाइफ होती है। ठीक है, अगर सेफ्टी फैक्टर की, इसके सेफ्टी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होगा, जानना ज़रूरी है। तो मेटल का जो सेफ्टी फैक्टर होता है, ये तो मेटल है, मेटल ये क्या है? मेटल। इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो 2 होता है। ठीक है, मेटल का टू होता है, वो 1.5, सॉरी 1.5, क्योंकि एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, तो शॉक, बिजली से बचने का थोड़ा इसका सेफ्टी जो होता है कम होता है लकड़ी की अपेक्षा। सीमेंट कंक्रीट में उससे ज़्यादा होता है और लकड़ी में सबसे ज़्यादा होता है सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, ट्यूबुलर पोल जो होता है ना, ये ट्यूब के टाइप का होता है। जैसे ट्यूब में बीच में खोखला होता है ना, बीच में क्या होता है? खोखला होता है। अगर इसका संरचना मैं आपको बना कर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या है? ट्यूबुलर पोल है। एकदम थोड़ा बहुत कम अंतर रहता है। ठीक है, ऐसे ट्यूबुलर पोल बनता चला जाता है। अब आगे जा करके जो है और एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, खोखला टाइप का होता है। तो ट्यूबुलर पोल ऐसे क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे कितने स्पान के लिए यूज किया जाता है ट्यूबुलर पोल, ये चीज़ अभी देखना क्या है, ज़रूरी है। तो स्पान मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर मैं स्पान की बात करूं तो ये भी लगभग 100 तक क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे स्टील पोल की अगर मैं बात करूं, मैं स्टील पोल ही पढ़ रहा हूं, तो स्टील पोल के केस में स्टील पोल स्पान, ठीक है, स्टील पोल स्पान जो है आपका कितना है? वो आपका 50 से 80 मीटर, 50 टू 80 मीटर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? स्टील पोल ही है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? स्पान दे सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका भी क्या होता है? अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण क्या करते होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, और भार में भी ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। आयु लगभग 50 वर्ष होती है इनकी। आजकल इनका सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। ट्यूबुलर पोल का यूज व्यापक है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसका। ठीक है,
स्टील से बना होता है, नलीदार होता है, ट्यूब के आकार का होता है। तो इसमें इतना डाटा आपके लिए क्या है, काफ़ी है। और अगर आप अपने से इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुकों में दिया होगा। एक नवभारत प्रकाशन की बुक आती है, उसमें पोल्स के बारे में अच्छे से दिया है, और क्या कहते हैं कि डाटा दिया है, जो भी डाटा दिया है एकदम सही दिया है। उसमें से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए सपोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक आध क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एज लिमिट भी पूछ सकता है, स्पान भी पूछ सकता है। स्पान और एज लिमिट ये सब तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस एक ही बार में नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए 2-3 बार 4 बार पेपर हो रहा है तो एक एक 2-2 क्वेश्चन करके जो है सपोर्ट से उठा लेता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। ये रेल पोल की अगर मैं बात करूं तो रेल पोल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेल की जो पटरी होती है उसी का जो है रेल पोल होता है। जब पटरियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उसको निकाल करके रेल पोल में यूज किया जाता है, ठीक है। बिजली के कामों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो रेल पोल की अगर मैं बात करूं, रेल पोल भाई उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, वेरी हाई होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वेरी हाई होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। हैवी वेट होता है, इसका वेट क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, हैवी होता है। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। इसकी लाइफ क्या है, इसकी लाइफ जो है 100 ईयर, 100 साल तक है। अप टू 11 kV एंड 33 kV यूज होता है। 11 kV में भी यूज होता है और 33 kV में भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। स्पान की अगर मैं बात करूं तो स्पान वही, मतलब जैसे 60 मीटर से कम ही स्पान रहेगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे 50 से 80 मीटर हो गया, 50 से 80 मीटर हो गया, 100 मीटर का स्पान रहेगा तब भी हम इसे आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्पान अगर 100 मीटर है तो वहाँ पे भी हम अच्छे तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रेल पोल के बारे में दिया गया होगा। इसमें दिया है कि 33 किलो वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है। और 200 मीटर स्पान, 200 मीटर स्पान, ठीक है। 200 मीटर स्पान तक इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये भी एक स्टील पोल ही होता है, लेकिन स्टील पोल में जो रेल पोल होता है ना, इसका स्पान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है इसका स्पान जो है लगभग 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं हम आसानी के साथ। 33 किलो वोल्ट तक यूज किया जाता है, ये चीज़ हमने आपको लिखा दिया है। यहाँ पर 33 किलो वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 33 किलो वोल्ट होगा। सौ वर्ष तक बहुत कम अनुरक्षण की ज़रूरत पड़े। मेंटेनेंस की भी इसमें क्या होती है, कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बहुत मजबूत होता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। रेल पोल भी हो गया। अब स्टील पोल,
स्टील पोल तो मैंने आपको बता दिया कि 50 से 80 मीटर है, 40 ईयर एंड एबव जो है इसका लाइफ होता है। अब जैसे अगर स्टील पोल अगर पूछ रहा है तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, हालांकि रेल पोल और ट्यूबुलर पोल ये सब क्या है, स्टील पोल ही हैं। तो अगर स्टील पोल पूछ ले क्वेश्चन में स्टील पोल, तो उसके लिए क्या डाटा आप देंगे। तो स्टील पोल के लिए जैसे 50 से 80 मीटर स्पान कितने तक, 50 टू 80 मीटर स्पान, ठीक है। स्पान तो आगे लिखा गया है। उसके बाद 40 ईयर लाइफ जो है आपका 40 ईयर देता है, या इससे ज़्यादा भी इसकी लाइफ हो सकती है। जैसे ट्यूबुलर पोल हो गया तो उसका 50 ईयर लाइफ है, 40 प्लस होता है, 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस होता है। अब ऐसा नहीं कि 100 होगा। स्टील पोल की आप बात करेगा तो लगभग आप 50 साल तक आप इसे मान सकते हैं, लेकिन अगर रेल पोल की स्पेशली बात करेगा तो वो क्या होगा, 100 ईयर लाइफ होती है, क्योंकि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और रेल का जो आपका पटरी होता है वो एक बहुत ही अच्छे मेटल का बना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सचर होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, अप टू 33 किलो वोल्ट, 11 kV एंड 33 kV, ठीक है, यही वोल्टेज रहेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। एवरेज लाइफ मोर देन 40 ईयर, एवरेज लाइफ अगर मैं बात करूं, औसत लाइफ मोर देन 40 ईयर। तो ये स्टील पोल रहा। अब आगे जो है टावर पढ़ाएंगे आपको, टावर के बाद फिर इंसुलेटर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, समय से सिलेबस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।